सभी अभिभावक को तहे दिल से शुक्रिया। और आज का कार्यक्रम बच्चों ने 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर लाया, प्रदर्शन किया, उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये भोज रखा है। और साथ में पेरेंट्स को भी, अभिभावक को भी, माता पिता दोनों को हम लोगों ने बुलाया था कि वो भी शरीक हो। वैसे तो प्रत्येक दिन मैं कुछ ना कुछ भाषण देते ही रहता हूँ, स्टेटस पे हमेशा लगाते रहते हैं बच्चों के सामने, लेकिन आज वाकई मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और हर्ष की बात है कि हम पेरेंट्स के सामने बोल रहे हैं, आप सभी के सामने ये बोलने का मौका हम लोगों को मिला। और उम्मीद है कि ये आगे भी इसी तरह मौका हम लोगों को मिलते रहेगा। आपके विश्वास, आप जो हम पे विश्वास करते हैं, मैं समझ सकता हूं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे से इतना मोहब्बत करता है और अपने बच्चे को हमेशा अपने से आगे देखना चाहता है, और उस चीज के लिए, उस बच्चे को आगे करने के लिए आपने हम पे भरोसा किया। अपने इतने अजीज बच्चे को हमें दिया कि आप इसको शिक्षित करें और दुनियादारी भी सिखाएं और दुनिया में जीने का तरीका भी सिखाएं, और ये काम हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे संस्था के लिए, सीबीएसई फैमिली के लिए। और आपका जो ये विश्वास है, आपके इस विश्वास ने ही काम करने के लिए प्रेरणा मिलता है, आपके इस विश्वास से, और जिद्दी बनाता है हमें, क्योंकि आपके विश्वास को, दिमाग में हमेशा एक ही चीज रहता है कि हम आपके विश्वास को टूटने न दें, चाहे जो भी हो जाए, मुझे जो भी करना हो, लेकिन आपका विश्वास कायम रहना चाहिए। आपके विश्वास के अनुरूप हम उतरे। और आज जैसा कि सभी लोग रिजल्ट जानते हैं, हुमैरा शब्बीर 95.8% उन्होंने नंबर बोर्ड में लाया है, और मैं उनके आगे के भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और आशीर्वाद भी दूंगा कि बहुत ही ब्राइट उनका फ्यूचर हो। सबसे पहले हम लोग आज केक काटेंगे और जो हमारे टॉपर स्टूडेंट है उनके द्वारा हम लोग कटवाएंगे। हम चाहेंगे जो स्टूडेंट है वो एक बार आगे आ जाए, जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो इधर आ जाए और हुमैरा भी आए। हुमैरा सब भी 10 वाले बच्चे इधर आ जाए। चलिए मैडम, आप भी ले हुमैरा के पेरेंट्स से आग्रह है कि वो आए केक वाले प्लेस पे। हुमैरा की मम्मी प्लीज आए यहाँ, और हुमैरा के पिताजी भी अवेलेबल है। प्लीज आप लोग आइए केक वाले प्लेस पे। चाकू थोड़ा लेके है और माचिस।
सर यार सर आ गया बाबा बहुत बहुत मुबारक हुमैरा आपको। और वाकई आपने स्कूल का नाम काफी रोशन किया। हुमैरा के लिए एक बार जोरदार तालियां। चलिए सबको मिलेगा। जो रेस्टोरेंट वाले हैं केक को लेकर के सर्व कर दे सबके पास, यहाँ से उठा लेंगे और सभी टेबल पे सर्व कर दें। और सब सब थोड़ा थोड़ा काट के इसमें दे दीजिए, ठीक है? डाल दीजिए, करिए इसी में डाल नहीं, आप ये मैं चाहूंगा कि हमारे जाकिर सर इस उपलक्ष्य में कुछ आ करके बताएं पेरेंट्स को भी, हुमैरा को भी, कि आगे का सफर किस दृढ़ता के साथ जारी रखना है। जाकिर सर इंग्लिश। First of all, myself, Dr. Zakir, is before you. As a teacher, I am the staff of CBSE school, Mohania Bangalore. First, I want to honor from school family to parents who gave such a student to us, whom we worked on them, and after that they performed their marvelous duty and got marvelous result. In second, I honor to my students, and in third, we are as a staff, as a teacher. First I told parents, after that I told students, and then third position we got as a teacher. People think the hand of teachers is more. I don't think like this. Because when my all friends as a teachers teach in their class, then in same way we teach.
It is not that for Humaira we are going to tell in year. Humaira, for you we are telling A, and for other we are telling B. Remember, A question will come in your exam and you will be topper. It is not. Anytime. As a parents, you are also a student. I was also a student, and my students are already a student. So I told the students from which house, from which parents they are sending to us, they are very great. They are very great. How? Means how much we work on them, they do, they completed their duty at home. And at home, you parents are guided. We are not there. Otherwise, you think if teachers are the creator of the future of the students, then I think all should be topper, like Humayun, like Prasad. But all are not. Some got about means all are topper, means first divisioner. Then all got more than 60%, but Humaira got more than 55%, about more than 95%, about 96%. So I told you people are very great who guides their children at home. After that, after your guidance, they got such performance that we are today with you and with our students and a teacher. We feel in ourselves proud, much proud. Students are not doing, it shows that students are not doing equal labor. If by the way all students are doing equal labor, then result should be also about equal. And teachers are just like natural things. I compare teacher with sun or wind. Suppose eastern wind is blowing, then all will feel eastern wind, not western wind. If sun is looking on the in clear sky, then how much vitamin D I am getting? I think all are getting vitamin D, same way, in same amount. It is not that I am getting 100% and you are getting 50%. Teachers are just like a natural thing, wind, sun, and whatever teachers are teaching, then same thing teaching for all, but we are not getting same result. So I told our parents are able to get honor more than us, more than teachers. Another thing I am to tell you, in Mohania, we felt lack of educational facilities. As you know, most of the students go for higher education here and there, and something wrong happening with them. How we can't explain. Due to this, some parents suggested us, you people do very good in education side, in the field of education. If, by the way, our students' target is to become a doctor or engineer, for this we send them Kota or Delhi, means in cities we send. There, we are intention after sending them, our students, our kids, babies are also not getting so much facilities there, as here living, then under us, under parents living. Besides education, they are learning other manners also. But if we are sending Kota or Mumbai or cities, then they didn't get such facilities. After
thinking much. We also, on your request, we thought to fulfill our your need. So, and different students we know, different students have different goals. As just MD sir told, for Humaira, we wish to do better than this in your future. Different students have different goals. Some are to become IAS officer, some are to become BDO CEO, some are to become engineer, some are to become barrister lawyer, someone will be professor anywhere. If other goals you have, then for other goals you have to search such center as advice I am telling. But if by the way your goal is to make your sons and daughters engineer and doctor, then as for up to matric you believe on this organization, then I will request you, suggest you to believe in us also. I am not talking in the air. हवा में हम बात नहीं कर रहे हैं. MD sir, with him we are as a worker teacher we are working. If MD sir is touching this machine, then becoming gold. After that MD sir touching this chair, becoming gold. After that touching this mic, becoming gold. Why I am telling? Because when MD sir started this school in Mohania, then first his goal was to send his kids in Sainik school, military school, Navodaya school, Netarhat school, like this. Then you know, several times you read this news from CBSE school, so many students have been selected for Sainik school, for military school, for Navodaya school. Like this, that if MD sir, and we are also including with him because alone अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, we are also with him, then I think if we have power to, when we are touching something, making gold, then I think you hope that by the way we are touching your babies, girls and daughters to make them engineer and doctor, then of course they will become an engineer and doctor in their life. Today mainly we are celebrating this function to honor our topper students Humaira. For Humaira, I have written some lines I want to tell before you, and I think you will enjoy this thing. From here I am telling. This thing just I was searching, I thought I have kept in my pocket, but I missed there. It is my bad luck that I didn't. Otherwise, in the honor of my student Humaira, I had written something, but that is not in my pocket. Then how can I tell? And whatever I was to tell you, I told. And again I will repeat, believe for this in us. And after that, our duty is to make your kids doctor and engineer. Thank you. Dhanyavad.
मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम लोगों ने स्कूल को चालू किया तो अपना टारगेट सैनिक स्कूल, नवोदय, इस तरह के विद्यालय थे और हम लोगों ने रिजल्ट भी दिया और आज उस जगह पे खड़े हैं कि वो बच्चे जो सैनिक स्कूल में गए, नवोदय में गए, 11, 12 भी पास करके निकल चुके हैं। तो मैं खुद ही कहते हैं ना कि मुरीद था मैं सैनिक स्कूल का, कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। पर मैंने क्या देखा मैं बता देता हूं। मैं अपने ही स्टूडेंट को वहां से मैट्रिक करने के बाद पेरेंट्स डालते हैं कि वो मेरा बेटा एनडीए निकालेगा। सैनिक स्कूल में जाने का मकसद ही एनडीए होता है, लेकिन वो बन गया यूट्यूबर कि मुझे यूट्यूबर बनना है। मेरे सामने पेरेंट्स लेकर गया है, सब देखिए मैं, ये कहता है कि मैं यूट्यूबर ही बनूंगा। मैंने वैसे स्टूडेंट को देखा सैनिक स्कूल का कि जो एनडीए के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अभी तक 2-3 बार फेल हो चुके हैं और एनडीए निकल नहीं रहा है। यानी जो लक्ष्य के लिए सैनिक स्कूल में गए वो लक्ष्य मिल नहीं रहा है। हमने ये खुद अपने आंख से देखा और आज के डेट में हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं बता दूं 2% भी ऐसे बच्चे नहीं है जो मेरे पास आके कहते हैं कि सर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना है। 2% नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। यानी कि उनके पेरेंट्स ये जान चुके हैं और मैं ये बताना भी चाहता था कि उनसे बेहतर तो हम खुद ही पढ़ाते हैं, जाके वहां क्या करेंगे आप? वहां से अच्छा स्टडी आपके सीबीएसई कैंपस में ही है। और एनडीए की छोड़िए, हम लोग जेई की बात कर रहे हैं। जेई की, जो जेई का लेवल एनडीए से आपको अगर पता नहीं है तो किसी से पूछेंगे, काफी ऊपर है, कोई मेल ही नहीं है दोनों का। मैं ये नहीं कहता एनडीए खराब है, एनडीए का अपना रुतबा है, जेई का अपना रुतबा है, मैं किसी को खराब नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर क्वेश्चन का लेवल आप देखेंगे तो बिल्कुल कहेंगे कि एनडीए से जेई का लेवल बहुत ऊपर है। और यहां पे कुछ पेरेंट्स हैं और कुछ बच्चे हैं अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं कि अगले साल हम लोग, कुछ बच्चे वैसे भी हमने बुलाया है यहां जो जीनियस स्टूडेंट है मेरे स्कूल के, और अगले साल वो बैठेंगे और मैं बता रहा हूं 100 में 100 उनका आएगा, 100% लाने वाले हैं। उनके पास कोई डाउट है ही नहीं, एकदम डाउट क्लियर है किसी भी सब्जेक्ट का। 10 क्लास अभी 1 साल बाकी है और अभी 10 का सिलेबस खत्म है मेरे यहां, अब उनका रिवाइज चल रहा है। लेकिन ऐसे बच्चे हैं कि पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं पर उनका राइटिंग बहुत खराब है। उनके पेरेंट्स भी जानते हैं और वो स्टूडेंट भी जानता है। तो मैं वैसे पेरेंट्स को बताऊंगा कि एक बार वो भी मोटिवेट करें अपने बच्चे को कि बेटा राइटिंग तो अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं उठेगा। लेंगे तो इसमें वो बच्चे यहां सुन ही रहे हैं, वो समझ ही रहे होंगे कि हमें को कहा जा रहा है, तो इस पे काम करें और सबसे ज्यादा उस पे काम करें जिस पे अपना वीक है, जो अपना वीक पॉइंट है। मान लो कि तुम को आर्मी का अफसर बना दिया गया और चाहे डिफेंस मिनिस्टर बन गए और डिफेंस में तुम्हारा आर्मी बहुत अच्छा है और एयर तुम्हारा कमजोर है, तो काम किसको करोगे? आर्मी के भी एयर पे काम करेंगे, क्योंकि उसको भी मुझे लेवल पे लाना है अगर मेरा आर्मी स्ट्रांग है तो उसी तरह से आपका पढ़ाई का जो पार्ट खराब है, जिस पार्ट पे आप, मैं बता रहा हूं कि जिस बच्चे का साइंस और मैथ अच्छा हो उसका कोई विषय खराब कैसे हो सकता है? ये मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है, मेरा मानना है कि ये दिमाग का जिम है। आप जिम करने जाते हैं बॉडी के लिए, अब मस्तिष्क का जिम मैथ है। आप मैथ होना है ना, जस्ट लाइक आपको लगेगा कि मैं जिम में जा रहा हूं। तो जब इतना अच्छा मैथ है तो राइटिंग कौन सी बड़ी बात है? ये तो बहुत उसके नीचे है। तो बच्चे जरूर इस पे काम करें और काम करेंगे नित्य दिन तो निश्चित ही बहुत ही अच्छा होगा। मैं एक बार हमारे मैथ के फैकल्टी IITian रौनक सर से चाहूंगा कि आए और 200 पेरेंट्स को और स्टूडेंट को बताएं। ताली बजाएं रौनक सर। Hello. Good afternoon, all of you.
I am Roshan Singh, I am faculty of mathematics. I have done BTech from IIT Patna. सर बता ही रहे थे अभी कि आप लोग का जो बच्चे 10A में इस बार है उनका मैथ तो बहुत अच्छा है बट राइटिंग का इशू है। तो यूं नहीं मिलती राहों की मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, भरनी पड़ती उड़ान बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। जैसे आप जानते हैं कि चिड़िया जब घोंसला बुनती है ना तो कहीं कहीं से तिनका तिनका उठा के और तब एक घोंसला बनता है। सेम है जैसा ही मैथ से, सेम है जैसा ही आप राइटिंग पर काम करेंगे तो फिर आने वाला एंड ऑफ डे क्या होगा, बोर्ड भी बहुत अच्छा होगा। और अब अपने सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल में आइजर का भी काम होने वाला है। कुछ दिन बाद जस्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स बाद यहाँ से साइंटिस्ट भी निकलने वाले हैं। जैसे आप पता है कि हमारे आईआईटी पटना में अब आइजर का भी काम चलने वाला है। आइजर मतलब होता है जैसे कुछ बच्चे आईआईटी का तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे एनडीए का तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे, कल मैं क्लास में ही पढ़ा रहा था, क्वेश्चन मैंने जब आइजर का करवाया तो बच्चे आइजर लेवल की भी तैयारी करने में इच्छुक है और लगते हैं कि 1-2 साल में बच्चे यार साइंटिस्ट भी निकलेंगे। जैसे हमारे आईआईटी पटना से मैं बीटेक किया हूँ तो जो मेरा 4 साल का कैरियर रहा वो कैरियर जब मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मुझे ये फील होता है कि सिर्फ एमडी सर के द्वारा बच्चों को ऐसा ही ट्रीट किया जाता है। जैसे बच्चे 110% यहाँ से रिसर्चर तो बनेंगे ही, आईआईटीएन क्वालिफाई करेंगे ही, डॉक्टर बनेंगे ही, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आईआईटी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत समय तक मिलते रहता है। और एमडी सर का ये सपना है कि आप मुझे समय दें, मैं हर घर आईआईटीएन और डॉक्टर बना के ही भेजूंगा, क्योंकि इतने डेडिकेटेड पर्सन बच्चों के लिए राइटिंग पे कब काम करना है, कब मैथ्स के लिए काम करना है, कब फिजिक्स के लिए काम करना है, कब केमिस्ट्री के लिए काम करना है। इसीलिए कहा गया है, हरिवंश राय बच्चन का एक लाइन है, मत सोच रे बंदे अपने जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दिया है उसने भी सोचा होगा तेरे बारे में। भगवान सोच के भेजे है किसको क्या बनाना है, बस मुझे उस डायरेक्शन पे मूव करना है। मैं अपने आईआईटी करियर बता रहा हूँ। जब मैं पटना में पढ़ रहा था तो मैं पटना में मैथ्स पढ़ा हूँ केसी सिन्हा सर के। क्या हुआ ना कि जब स्टार्टिंग में मैं पढ़ने के लिए गया तो मुझे बहुत डिटेल्स पढ़ाया गया, तो मुझे ये फील हुआ कि इतना डिटेल्स मैथ्स पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इतना शॉर्टकट में काम कर लेते हैं। लेकिन जब मेरे फादर को जब मैंने ये बात बोला तो फादर मुझे बोले कि देखो बेटा डीप पढ़ो, डीप पढ़ने के बाद तुमको ये होगा ना कि आने वाला भविष्य डीप का ही है, शॉर्टकट का नहीं है, क्योंकि डीप पढ़ोगे बहुत ऊपर तक जाओगे। आज मेरा क्या है, मेरे फादर एक्सपायर भी करेगा, मेरे फादर का सपना था कि लाल बत्ती में मेरा बेटा घूमे। आज आईआईटी क्वालिफाई करने के बाद मैं यूपीएससी का तैयारी करता हूँ और जस्ट विदिन 2 साल में मुझे लाल बत्ती भी मिलेगी, क्योंकि मुझे खुद का विश्वास है। अब जब मुझे विश्वास है तो लाल बत्ती ही मिलेगी। दूसरी बात, मेरे को तो यहाँ पे आया हुआ मुश्किल से 10 दिन ये हुआ है, लेकिन मैं पहले अजमल सुपर 40 गुवाहाटी में था। दूसरा बात, सर में एक डेडिकेशन है, कौन सा बच्चों को किस लेवल में कैसे जाना है सर के पास पता है। दूसरा बात ये है कि मैंने एक चीज और देखी, मैम जो है, मैम का बिल्कुल बच्चों वाला, मैम का बिल्कुल माँ वाला प्यार है, कौन सा बच्चे कैसे खाएंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, मैं बिल्कुल ऑब्जर्वेशन किया। दूसरा बात, जो मुझे आईआईटी कॉलेज में मिला कैंपस का, वो सेम कैंपस का फीलिंग हमको यहाँ मिल रहा है। और आने वाला समय बच्चे मोहनिया से रिसर्चर बनेंगे। अभी बिहार से एक भी बच्चे रिसर्चर नहीं बने हैं, मात्र गुवाहाटी से एक बच्चा बना है पिछले साल अजमल सुपर 40 से। और आईआईटी पटना में अब रिसर्चर का भी कोर्स होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ से बच्चे रिसर्चर भी बनेंगे। दूसरी बात, एनडीए के लिए और जेईई मेंस एडवांस के लिए तो सर एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए तो बहुत लो लेवल का कोर्स है। एनडीए तो उनके लिए अप लेवल का कोर्स है जो बच्चे जेईई का प्रिपरेशन नहीं करते हैं। बच्चे सामने बैठे हुए क्वेश्चन ऐसा करवाते हैं उनको डाउट होगा नहीं। सर एमडी सर जो टेस्ट लेते हैं, जो ट्रीट करते हैं, वो बच्चे आने वाला समय में आईआईटी दिल्ली से पढ़ेगा, कानपुर से पढ़ेगा, खड़गपुर से पढ़ेगा, मुंबई से पढ़ेगा और जो भी टॉप 7 आईआईटी पढ़ेंगे। दूसरी बात, कुछ मेरे बच्चे 10A में ऐसे बच्चे हैं जिनको रिसर्चर ही बनाएंगे, जो उनको पता नहीं है कि आईआईटी से ऊपर ही रिसर्चर होता है। तो जनरली होता क्या है, कुछ बच्चों को उस चीज के बारे में पता नहीं है, लेकिन आने वाले 1-2 साल में यहाँ रिसर्चर लोगों का चेक करेगा, कुछ रिसर्चर भी यहाँ पे बनेंगे सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल से। एक बात और कहते हैं, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। जैसे मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि आप अगर, बहुत सारे ऐसे आदमी का प्लानिंग होता है कि जैसे मैं अगर किसी पूछूं, जो ज्ञान का धनी व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा पूजनीय होता है। जैसे एक राजा अपनी शक्ति के बल पे, अपने से राज में प्रिय होता है, जबकि अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन, विलियम शेक्सपियर पूरे मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसीलिए जिंदगी में पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आने वाला समय में सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल से रिसर्चर बनेंगे। ना कोई देगा साथ यहाँ, हर कोई अपने में मशगूल है, जिंदगी का यही मसूल है, गिरना भी खुद है और संभलना भी
student. Okay, thank you. शुक्रिया सर, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि सभी के पास समय का बड़ा किल्लत है और आप लोग बहुत ही निकाल करके टाइम यहाँ आए हुए हैं। लेकिन ये भी बात है कि ये मौका आज मिला है कि मैं पेरेंट्स के सामने बोल रहा हूँ, ये मौका मिलता ही नहीं है। फिर इतना जल्दी कैसे छोड़ दूँगा आप लोग को, अपनी दिल की बात करना ही पड़ेगा, तभी आपको लगेगा कि हाँ यहाँ क्या है। सर ने जैसा बताया अभी आपको, रौनक सर ने, कि सिन्हा सर से इन्होंने पढ़ा है। मैं आपको बता दूं, जैसे सर हमारे कैंपस में आए तो सिन्हा सर का नाम लिए कि वो आए थे क्या यहाँ। मैंने बोला नहीं सर, मैंने उनका फोटो देखा एक स्टूडेंट के साथ। तो मैं बता दूं कि जब हम लोग बिहार सरकार के द्वारा जो ओलंपियाड हुआ तो वहां पे सिन्हा सर भी खड़े थे और अनमोल आनंद को उन्होंने ही प्राइज दिया था और वो फोटो हमारे यहाँ लगा हुआ है जिससे सर ने पढ़ाई किया। तो इस पे उन्होंने बोला, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपने इस एज में किससे मिलने गए? सिन्हा सर से, जो आईआईटी के प्रोफेसर हैं। तो आपकी सोच भी वैसे ही होना चाहिए। आप सिर्फ मिलने नहीं, एक शख्सियत से मिले इस एज में, उस शख्सियत के बारे में जानते हैं, उसकी किताब आप पढ़ते हैं तो आपका माइंड भी उस तक। मैं हमेशा बोलता हूं, सोचना सीखो, सफलता मिलेगा। पहले सोचना तो सीखो, अगर सोचोगे नहीं तो सफलता क्या मिलेगा? बहुत लोग बोलते हैं मैंने तो इतना सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? जब सोचे नहीं तो फिर जाओगे कैसे? तो बिल्कुल सोचे। और हमारी सोच, मैं बता दूं आपको, मेरे यहां का 1 क्लास का, 1 के नीचे क्लास ही नहीं है, अगर एलकेजी यूकेजी होता तो मैं बताता। 1 क्लास के बच्चा ये दिमाग में मैंने बैठा दिया है कि तुम इंजीनियर बनोगे कि डॉक्टर। मैंने दूसरा ऑप्शन ही नहीं रखा उसके सामने। और 1 क्लास का ये सभी बच्चे हमसे बोलेंगे आपसे, या कोई पूछे कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर, तीसरा जगह नहीं है। अब आप बोलेंगे यूपीएससी तो और अच्छा होता है, यूपीएससी क्यों नहीं बोलते हैं? तो मैं सीढ़ी से चढ़ना चाहता हूं। आप रिकॉर्ड उठा के देखें, आईआईटीएन सबसे ज्यादा यूपीएससी क्रैक करता है। इंजीनियर, बेटा इंजीनियर बन जाओगे, यूपीएससी अपने निकल जाएगा, तो पहले तुम इंजीनियर तो बनो। तो इस तरह से हम लोग अपने स्कूल में बच्चों को फ्लेवर देते हैं पोस्ट का, पढ़ाई का। और जैसे 7 में आता है, पहले तो उसका ब्रेन मैपिंग नीचे से ही चलता है, यानी आईटी लेना, आईक्यू लेवल को बढ़ाना। और जैसे 7 में जाता है, उसको आईआईटी लेवल के साइंस और मैथ हम लोग पढ़ाने लगते हैं। और 10 के बच्चे तो 12 का मैथ पढ़ रहे हैं, 8 के बच्चे मेरे यहाँ 10 के मैथ पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग एडवांस पढ़ाते हैं। और हम लोग को लगता है कि आज का जो दौर है हमारे टाइम का दौर नहीं रहा, एडवांस पढ़ना पड़ेगा आपको इस तरह के रिजल्ट लाने के लिए। और उसमें भी एक बात मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात, फ्री में पढ़ाता, पैसा नहीं लगा एडवांस का। लेकिन उस टाइम मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और 10 दिन के बाद फ्री वाले क्लास से भी चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद भगवान ने इसकी किस्मत में लिखा ही नहीं है। इतने ऑफर होने के बाद और कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं देखने के बाद भी वो एडवांस क्लास नहीं करता है, तो मैं क्या बोलूं, वो अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारता है। मैं प्रेशर देके काम नहीं कर सकता। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। जेई नीट का पूरा प्रिपरेशन होता है, पूरी टीम है। और जिसको जो टीम मैंने जैसे बताया कि आईटीएन हमारे मैथ के ही सर हैं, केमिस्ट्री के सत्येंद्र सर भी हमारे हैं, जो इस साल 22 रिजल्ट दिए जहां पढ़ाते थे। विशेष हम चाहेंगे कि सत्येंद्र सर भी आके तो सब बताएं पेरेंट्स को और शॉर्ट स्पीच बताएं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले सभी को मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने 10th में अच्छा किया है और इसी तरह अपने भविष्य में और भी अच्छा करें।
मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए मेरे पास मैं जब पिछली कोचिंग में पढ़ाता था, 2 बच्चे थे, उनको मैं 10th में दोनों को पढ़ाता था। दोनों ने मेरे से 10th पढ़ा और एक बच्चे का किसी अच्छे कोचिंग में हो गया और एक का नहीं हुआ। तो उस समय जो है, जो जिसका नहीं हुआ वो काफी अपसेट हुआ, मेरे से बोला सर क्या मैं आईआईटीएन नहीं बन सकता या आईआईटी क्रैक नहीं कर सकता। मैंने कहा जीता उसने पहला स्टेप है, जीत हमारी बाकी है, आप हमारे साथ रहिए, आपको एक दिन जो है जरूर सक्सेस मिलेगा। और वो बच्चा को मैंने पढ़ाया और वो एनआईटी हमीरपुर में पहुंच गया। मैंने कहा भी था कि आप चिंता मत कीजिए, वो कितना भी आगे है, अगर जब आप लगातार जो है मेहनत करते रहिएगा तो काफी आगे बढ़ जाइएगा। हमेशा मैं कहता हूं कि हमें बातों पे नहीं, रातों की मेहनत पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हम क्या करें ना करें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितनी रातें दे रहे हैं किस पर्टिकुलर चीज पे, और उसी चीज पे जो है आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। दूसरी बात, कई लोग जो है आजकल के समय में बच्चे जो है इधर उधर जो डेविएट होते हैं, आज के काम को कल के काम पे टाल देते हैं। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा, जो कल के लिए टालते हैं उनका दिन जाता है कल, जो परसों के लिए करते हैं उनको लगते हैं बरसों, और जो करते हैं आज काम उन्हीं वही करते हैं रात। तो इस तरीके से हम लोगों को राज करना होगा, तो हमें यहाँ पे खुद पे मेहनत करना होगा। इतनी मेहनत करनी है, इतने तरीके से हम लोगों को सीखना है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमें ऐसा लगे कि ये क्या है, ये तो हमारे एकदम क्लास में या हमने जो है इसको बार बार रिपीट किया हुआ है, और इस तरह से मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा मेहनत करेंगे तो फिर आपके लिए भी दिक्कत होगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है 4 ऑप्शन बनाता है, वो चारों जो है काफी सटीक तरीके से बनाता है। तो इस प्रकार से मेहनत कीजिए ताकि कि आप जो है अपने एम को अचीव कर सके। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्यों कहते हैं कि आईआईटी या जो है नीट करना चाहिए, क्या इससे बेनिफिट है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं कुछ बातें बताता हूँ। क्योंकि जब आप किसी अच्छे जगह से पढ़िएगा तो आपका जो लेवल है सोचने का वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आप जो तरीके हैं वो अलग तरीके से सीखिएगा, तो फिर वहां का जो माहौल होता है, अब जैसे सर ने बताया, रोशन सर ने, कि वो आईआईटी से हैं, तो वो जो है उनकी बातें एकदम उनके आईआईटी लेवल पे होगी। अगर हम जब मोहनिया कॉलेज में पढ़ेंगे तो मोहनिया लेवल पे बात होगी, अगर आईआईटी पे बात करेंगे तो आईआईटी से पढ़ेंगे तो हम इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे। और हम चाहते भी हैं कि आप लोग अपने सुनहरे भविष्य में इस देश के लिए कुछ करके जाइए, ताकि कि आपका नाम जो है सदियों तक जो है याद रखा जाए। जैसे एमडी सर ने यहाँ पे कुछ करके दिखा दिया है, उसी तरह से आप लोग भी लगातार मेहनत के दम पे हम लोगों को भी कुछ करना है, ताकि कि यहाँ पे अगली साल जब हम पार्टी मनाएं तो आईआईटीएन के रूप में मनाएं, और 12th टॉपर के साथ जो है हम लोग आईआईटीएन का यहाँ पे जो सेलिब्रेट करें। सभी को धन्यवाद। हमारे बायो के फैकल्टी आफ्ताब सर, प्रोफेसर आप आकर कुछ बोलो। Good afternoon to all of you, respected teachers and parents. आज का जो दिन हम लोगों ने यहाँ रखा हुआ है, ये बच्चों ने बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, और रिजल्ट्स बच्चों ने प्रोड्यूस किए हैं, इसके पीछे की मेहनत बच्चों की भी है, टीचर्स की भी है, और आप पेरेंट्स की भी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करता है तो देयर आर 4 ऑप्शंस, और उन 4 ऑप्शन में अगर बच्चे को 2 ऑप्शन सही दिख रहे हैं, इसका मतलब बच्चे ने पढ़ाई तो की है मगर मन से पढ़ाई नहीं की है। अगर बच्चे को 3 ऑप्शन सही दिख रहे हैं तो मतलब बच्चे ने पढ़ाई से 50% की है। अगर बच्चे को ऑप्शन में सब कुछ सही लग रहा है तो उसने पढ़ाई नहीं की। और बच्चे को अगर उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही दिख रहा है, इसका मतलब उसने 100% पढ़ाई की है, कोई डाउट ही नहीं है। हमारी फैकल्टीज सीबीएसई कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट की आपको डेप्थ इन नॉलेज प्रोवाइड करती है। नॉलेज
ऐसी जिसमें आपको 0% भी डाउट नहीं होना चाहिए। और जब डाउट नहीं बचेगा तो बड़े से बड़े पेपर आपके सॉल्व हो जाएंगे, बड़े से बड़े रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मैं एज अ बायोलॉजी फैकल्टी ये फील करता हूं कि घोड़े को घोड़ा बनाना ये कलाकारी नहीं है, गधे को जो घोड़ा बनाते वो टीचर होता है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे टीचर्स सब स्किलफुल हैं, बेहतरीन अपना स्किल का प्रेजेंटेशन करते हैं, और यकीन मानिए मैं आपको ये पूरा आश्वासन देता हूं कि आने वाले टाइम पे इतने रिजल्ट्स दिए जाएंगे सीबीएसई कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आप कहेंगे वाह क्या बात है। और इमर्जिंग इंस्टीट्यूट रहेगा, अपना इमर्जिंग स्कूल रहेगा इंडिया का टॉप, ये मैं आपको आज बोल रहा हूं। और इसके पीछे की मेहनत, मैंने क्या कहा, अब बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, बच्चों के ऊपर नजर रखना भी बहुत जरूरी है। आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, आप कैसे उसको देखोगे? आप सिर्फ कॉल से ही तो बात कर पाओगे, बच्चा आपका क्या कर रहा है आप देख सकते हैं नहीं। हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसी मॉनिटरिंग है कि आपको 24 आवर्स अगर वहां पढ़ाई होती है तो आपको मॉनिटर किया जाएगा, आपको उसके विजुअल्स दिखाए जाएंगे, ये चीजें। तो जो सारे इन्वायरमेंट बाहर दिए जा रहे हैं उससे अच्छे इन्वायरमेंट तो हमारे स्कूल में, तो व्हाई नॉट सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट एन हिस्ट्री। रिमेंबर, यही वो टाइम रहेगा, यही वो दिन रहेगा, और हम यहाँ पे रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके दिखाएंगे। ये सिर्फ बात नहीं करना है, ये करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। हमारे फिजिक्स के फैकल्टी जाके सर प्लीज। Good afternoon to all of you. My name is Engineer Jakub Sen. I am from Bareilly and जैसा कि यहाँ पर हम सब लोग मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल में क्लास 10 का रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है और हुमैरा सबीर ने टॉप किया है, अबाउट 96% गेन किया हुआ। जैसा कि डॉक्टर आफ्ताब साहब ने कहा कि सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल की सबसे बेहतरीन चीज जो है वो है यहाँ का माहौल। अगर एक बार हम माहौल क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारी आसानी पैदा हो जाती है। सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल में एजुकेशनल एनवायरनमेंट बहुत बेहतरीन है। जैसा कि आफ्ताब साहब ने कहा कि हमारे यहाँ बच्चे पर 24 आवर्स मॉनिटरिंग की जाती है कि बच्चा किस वक्त पढ़ रहा है, किस वक्त सेल्फ स्टडी कर रहा है, सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। और डेफिनेटली देयर इज नो डाउट आने वाले साल में हम यहाँ पर, जैसे कि मैथ वाले सर ने भी कहा, बायोलॉजी वाले सर ने कहा, 101% गारंटेड हम लोग जेईई मेंस रिजल्ट की शुभकामनाएं देते नजर आएंगे यहीं पर। सो थैंक यू सो मच। समय का भी हो गया है। एक सच्चाई मैं बताना चाहूंगा, और आपस में हमेशा हम लोग बात करते हैं। आज जो भी रिजल्ट है हम लोग अपनी तारीफ आपके सामने करते जा रहे हैं, कैसा हुआ, इस कारण हुआ, आप भी कह रहे हैं सर ने पढ़ाया, ये किया, वो किया। पर मैं आपको सच्चाई बता दूं, जो अभी तक मैं समझ पाया हूं, किसी भी स्टूडेंट को सफल होने में सबसे ज्यादा जो हाथ होता है वो उसके अभिभावक का होता है, माता पिता का होता है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार माता पिता के लिए आप लोग जरूर ताली बजाएं, क्योंकि असली हकदार तो उनके माता पिता है। और मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट अच्छा नहीं करता है, जो भी स्टूडेंट, तो हम लोग बस
उसका फैक्टर भी उसके माता पिता को ही मानते हैं। माता पिता का सोच अच्छा नहीं होगा, बच्चा अच्छा नहीं करेगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूं या कोई भी संस्था। और मैंने अपने आंख से देखा है अच्छे बच्चे को बिगड़ते हुए माता पिता के फैसले की वजह से, मैंने अपने आंख से देखा है। इसलिए मैं ये बात आपके सामने कह रहा हूं कि आपकी जो सोच है, आप जितना अच्छा सोचेंगे आपके बच्चे उतना ही अच्छा करेंगे। संस्था के ऊपर कुछ नहीं, संस्था तो सेकेंडरी आइटम है। संस्था आप पहले हैं, आप कैसा सोचते हैं। आज कोई भी पढ़ाने वाला गार्जियन जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, उसकी तो बातें छोड़े, उसको तो कुछ भी जानकारी नहीं है कि इंडिया में क्या हो रहा है, आईटी कैसे बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है। आज हम सभी जान चुके हैं, और अगर नाम भी शहर का ना ले और सिर्फ यही बोले कि सुसाइड सिटी भारत में कौन है, तो नाम खुद आप बता देंगे, बताने की जरूरत नहीं है, आप नाम जानते हैं। फिर भी आप वहां जा रहे हैं, आपको पता नहीं है, आप जान जाए, पता करिए। 1-1 लाख बच्चा एक एक संस्था के पास है पूरे इंडिया में, और उसमें से वो 5 बच्चा और 10 बच्चा टॉपर देता है। आप परसेंटेज देखिए कहां है, 1-1 लाख बच्चा उसके पास है। आप एवरेज निकालते ही नहीं, आपने तो एक देखा बस हो गया। हमने बताया हमारे एक स्टूडेंट 90+ है, ये अपने आप में, और 100% फर्स्ट डिवीजन है। मैं बताऊं वैसे लड़के फर्स्ट डिवीजन है जो कि फेल था मेरे यहां। मेरे स्टूडेंट बोले कि कैसे फर्स्ट आ गया, फेल है, फेल। मेरे इंटरनल एग्जाम में कभी पास हुआ ही नहीं, और फर्स्ट डिवीजन आ गया सीबीएसई में। आप समझिए मिस का मतलब सीबीएसई सेट ऑफ मेरा एग्जाम है, या सीबीएसई सेट ऑफ मैं कॉपी चेक कर रहा हूं। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि देखो, तुम मेरे यहां अगर 85 लाओगे, 88, तो वहां 95, 96 आएगा। पर ऐसा नहीं होगा कि मेरे यहां ज्यादा आया और वहां कम। आप बातों को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप जितना इस बात में, किसी भी बात में मैं बोल रहा हूं, आप जितना अंदर जाएंगे उतना आपको जवाब मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी जगह पढ़ाना एक बिजनेस हो चुका है, और आपका बच्चा 80% के लायक है और वो 95 दे रहा है। आप खुश 95% आ गया मेरे बच्चे का, और मैं क्या कर रहा हूं, आपके सामने बोर्ड भी 95 आ रहा और मेरे यहां 85 आ रहा है। ये किस चीज का प्रमाण है? ये ऑनेस्टी का प्रमाण है। मेरे यहां आपको खुश करने का काम बिल्कुल ही नहीं होता है, जो एक्चुअल है वही दिया जाता है। और निश्चित तौर से ऐसा नहीं कि आप समझते नहीं है, क्योंकि गार्जियन सब कुछ समझता है। अंत में मैं 2 शब्द जरूर बोलूंगा, और मैं शुरू में ही बोला कि आपके विश्वास, आपका जो हमारे ऊपर विश्वास करना है, यह विश्वास ही हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है, पैसे के लिए नहीं। मैं तो आए दिन अपने यहां से बच्चों को निकालता हूं। मैं बता दूं आपको, इस साल में 4-5 बच्चे निकाल चुका हूं हॉस्टल से। अभी 1 हफ्ता पहले आप अपने बच्चे से पूछेंगे, और फीस भी वापस कर दिया। क्यों? अनडिसिप्लिन, बर्दाश्त नहीं है। पैसे के लिए कोई अनडिसिप्लिन रहे, ये बर्दाश्त नहीं। हमारे यहां बच्चे हो या बच्चियां पूरी इज्जत के साथ पढ़ेंगे, और मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि पेरेंट्स को यह लगता है कि मेरे बच्चे इनके यहां ज्यादा सेफ है, क्योंकि पूरा ध्यान दिया जाता है। पढ़ाई बाद में, पहले संस्कार चाहिए। मैं यही बोलता हूं, तुम लाख पढ़ने में अच्छे हो, अगर तुम्हारे पास संस्कार नहीं है तो तुम किसी योग्य नहीं हो। न देश के योग्य हो, न अपने घर के योग्य हो, न अपने परिवार के योग्य हो। तो सबसे पहले तो संस्कार चाहिए। संस्कार होगा तभी तो हम कुछ दे सकते हैं किसी को। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए और संस्कार है ही नहीं, तो आप तो ऐसा चीज बना देंगे कि दुनिया ही भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि संस्कार नहीं है। आप दुनिया ही को नष्ट कर देंगे। तो इस पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं और ध्यान रखते हैं। मैं लास्ट लाइन आपको विश्वास के ऊपर,
विश्वास को ऊंचा कर हरदम मैं बढ़ाऊंगा, हर कदम मैं बढ़ाऊंगा। विश्वास को ऊंचा कर हर कदम मैं बढ़ाऊंगा, कैसा भी रास्ता हो मंजिल मैं पाऊंगा। लाख मुश्किल आएगी मैं फिर भी न घबराऊंगा, हिम्मत बांधे अपनी मैं बस आगे बढ़ता जाऊंगा। नहीं रुकूंगा नहीं थकूंगा, ऐसा मैं बन जाऊंगा, अपने साथ ही अपने बड़ों को मैं मान बढ़ाऊंगा। ये धरती क्या एक दिन आसमां पैर पे झुकाऊंगा, सारी कायनात पर मैं इस कदर छा जाऊंगा। विश्वास को ऊंचा कर हर कदम मैं बढ़ाऊंगा, कैसा भी रास्ता हो मंजिल मैं पाऊंगा। धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला हमारे कहने पे, सीबीएसई परिवार के कहने पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका आना आगे काम के लिए ये प्रेरित करना है कि हम और कैसे अच्छा करें। और निश्चित आजकल गारंटी देना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं कहूंगी मेरी गारंटी है तो बातें कहीं और चली जाएंगी। तो मैं ये भी कहता हूं गारंटी, लेकिन निश्चित हमारी ये विश्वास है कि अगले बार इसी परिसर में एक आईआईटीएम के लिए क्रैक करेंगे और 12th क्लास का टॉपर के साथ यहाँ हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और ये छोटा शहर नहीं, मोहनिया भी एक बड़े शहर के नाम में आएगा और मोहनिया का नाम एजुकेशन के लिए जाना जाएगा कि यहाँ के बच्चे कितने एजुकेटेड है। अगर आज मुझसे पूछा कुमेरा कहाँ की है, मैंने बोला मोहनिया की। आप बताइए, अगर इस तरह की संस्था आपके मोहनिया में है, इज्जत किसका बड़ा, मोहनिया का। यहां के हर घर में बच्चे अफसर होंगे, हर घर में बच्चे बड़े बिजनेसमैन होंगे। खाली अफसर ही नहीं बनना है, बिजनेसमैन ही बनना है, बड़ा बड़ा बिजनेस देना है। नौकरी लेना ही नहीं है, मैं कहता हूं नौकरी देना है। तुम अपने को इतना ऊपर बढ़ाओ कि तुम लोगों को रोजगार दो, और रोजगार देने से बड़ा मैं नहीं समझता इस दुनिया में कोई काम है। रोजगार मीन्स किसी का पेट पालना। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। रेस्टोरेंट वाले खाना लगाते हैं सभी, हाँ जहां बैठे हैं वहीं पे आप जितना जल्दी हो सब लोग आना, सब लोग खाना खाएंगे, उसके बाद ही